हाँ, तो प्रश्नावली 4E, ठीक है ना, जिसके प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में सॉल्व कर लिया है, हल कर लिया है। आज के इस लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे आने वाले प्रश्न जो हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जिसको आप सभी ने पूछा है, जिसमें क्या दिया गया है कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसके वर्गमूल का योगफल कितना है बच्चों? 12 है। तो वह संख्या आपको पता करनी है या ज्ञात करना है। एकदम आसान संख्या है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं इसको हल कर रहा हूं। हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है x। अगर हमने एक संख्या x मान लिया तो इसका वर्गमूल क्या होगा? बोलिए, x² वर्गमूल होगा। क्या करते हो यार आप लोग? किसी भी संख्या का वर्गमूल लिखना है तो हम उसको √x लिखेंगे, करड़ी में x लिखेंगे, जहां करड़ी की घात कितनी होगी? 2। ये तो जरा सोचो, अगर x का वर्गमूल लिखना है तो करड़ी में x, 5 का वर्गमूल लिखना है करड़ी में 5, ठीक है, 100 का वर्गमूल लिखना है करड़ी में 100। अब वो अलग बात है कि किसी संख्या का गुणनखंड होता है तो वह करड़ी से बाहर निकल सकती है। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो करड़ी से बाहर निकल जाती है, जैसे कि 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10। समझ में आया? तो हम मानेंगे कि हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है बच्चों? x है। धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? x है। तो इसका वर्गमूल, तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? बोलिए, √x, यानी करड़ी में x। अब प्रश्नानुसार जो आपसे कहा गया है वो क्या है? कहा गया है कि ये धनात्मक संख्या यानी कि x और इसका वर्गमूल यानी कि √x, इन दोनों का योगफल, योगफल मतलब क्या होता है? जोड़ने पर जो फल प्राप्त हो वो योगफल है। तो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या x और इसका वर्गमूल यानी कि √x, इन दोनों का योगफल कितना है बच्चों? बोलिए, 12। बस अब आपको x की वैल्यू निकालना है। ये घूंघट वाला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा बिल्कुल इसको हल करना है आप लोग को, ठीक है। तो ये जो रूट है इसको खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको रोकेंगे, बाकी को दूसरे तरफ ले जाएंगे। ये 12 प्लस x इधर आएगा तो -x। अब बाएं साइड में जो √x दिख रहा है, इसी रूट को आप क्या करेंगे बच्चों? खत्म करेंगे। क्या करेंगे? करड़ी में x, करड़ी को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। कैसे खत्म होगा? बोलिए, दोनों पक्षों का, वेरी गुड, क्या करने पर? वर्ग करने पर। जब भी वर्गमूल को खत्म करना है तो हम क्या करते हैं? वर्गमूल लेते हैं, वर्ग करते हैं। तो ये हो जाएगा √x इधर का वर्ग बराबर 12 - x इधर का वर्ग। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, दिख रहा है सबको? √x का, सक्षम खड़े हो जाइए, √x का स्क्वायर क्या होगा? ओनली x, नहाया धुला x, ताजा ताजा x, ठीक है। √x का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा x बराबर, इधर क्या होगा? इधर क्या होगा बाबू? क्या क्या? a - b का होल स्क्वायर। वेरी गुड। यहां दो पद है ना, ये पहला पद और ये दूसरा पद, दोनों के बीच में माइनस, यानी कि यहां सूत्र लगने वाला है a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² प्लस b² प्लस, वेरी गुड, -2ab। समझ में आया? अगर पहला पद माइनस दूसरा पद उसका होल स्क्वायर है तो हम लिखेंगे पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे, ठीक है बाबू, याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पहला पद 12 है और दूसरा पद x है, पहला माइनस दूसरे का होल स्क्वायर, तो होगा पहले पद का स्क्वायर, समझ आया, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 गुणे पहला पद 12 और गुणे दूसरा पद, सही है। ये आ जाएगा x बराबर 12 का स्क्वायर 112 का स्क्वायर 12 गुणे 12, गुणा करेंगे 12 12 है 144 और प्लस x का स्क्वायर x², ठीक है, और माइनस 12 दूना 24x, ठीक ना बाबू। ये प्लस x को उधर ले जाइए, इधर बचेगा 0 बराबर, ये x² पहले लिख लीजिए, उधर है प्लस -24x, क्या है? ये प्लस x इधर लाइए -x, ठीक ना, और प्लस क्या बचेगा इधर? 144। तो 0 बराबर x² माइनस, देखो -24 माइनस ये 1, -24 -1 दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, 24 और 1
25 यक्स, दोनों समान चिन्ह है, माइनस में है तो माइनस लिख लेंगे, ठीक है, या जो पद बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिख लेते हैं, और प्लस 144, ठीक है ना। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 बराबर ये इतना या इतना बराबर 0, तो ऐसे लिख लीजिए यक्स स्क्वायर छिच्छी यक्स स्क्वायर माइनस 25 यक्स प्लस 144 बराबर 0। अब ये क्या बन चुका है, बैठिए, क्या बन चुका है, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को आप हल कर सकते हो, कैसे हल करोगे, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो और द्विघाती सूत्र की सहायता से भी हल कर सकते हो जाएगा, कर दिया जाए, शांति, बहुत शांति है, क्या बात है, हो जाएगा। अच्छा चलो हम कैसे कर दें, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ कितना है 1, और अचर पद कितना है 144, गुणा कर लो कितना आएगा 144, गुणनखंड विधि लगा दे रहे हैं, ठीक है, मध्य पद को दो पदों में तोड़ने का तरीका। यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लेंगे और अचर पद 144 ले लेंगे, दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 144, ठीक है। अब ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पे 144 आ जाए, और ये क्या है, अचर पद का चिन्ह क्या है, जब अचर पद का चिन्ह प्लस होगा तो जोड़ने पे 25 आना चाहिए, अचर पद का चिन्ह माइनस होगा तो घटाने पे आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पे 144 आ जाए और जोड़ने पर 25 आ जाए, बोलिए 16 नवा 144, और 16 में 9 जोड़ दीजिए तो बोलिए बच्चों 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस जहां 25 है वहां 16 प्लस 9, और पीछे क्या यक्स प्लस क्या 144 बराबर क्या, नीचे एक लाइन और चलेगा, कटेगा नहीं ना, यक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा कराओ, ये माइनस ये अंदर प्लस, प्लस माइनस 16 का पीछे यक्स में गुणा कराओ 16 यक्स, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस 9 का पीछे यक्स में, और प्लस 144 को 16 गुणे 9 लिख लें, 16 गुणे 9 लिख लें बराबर 0। समझ में आया, इन दोनों में एक लाइन और चलेगा, नहीं चलेगा, इधर से देखो, इधर से देखो भैया, यहां यक्स पे कितनी घात और यहां यक्स पे कितनी घात, एक घात, छोटी घात वाला में से यानी कि कॉमन होता है, तो यक्स पे 2 यक्स पे 1, एक बार यक्स कॉमन हो जाएगा, एक बार यक्स कॉमन हो जाएगा, तो यक्स यहां 2 बार था, बचेगा यक्स माइनस 16, क्या बचेगा यक्स माइनस 16। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, ऐसा कुछ कॉमन लीजिएगा कि बचे कितना यक्स माइनस 16, तो आप क्या करो, थोड़ा सा स्थान छोड़ करके कोष्ठक बना लो और उसमें से यही पहले बचा लो, यक्स माइनस 16 बचा ही लेते हैं पहले, तो यक्स माइनस 16 बच गया। आप देखो क्या मिल गया, यहाँ यक्स वो यक्स मिल रहा है, क्या कॉमन होगा -9, क्या कॉमन होगा बच्चों -9 बराबर क्या 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यक्स माइनस 16 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यक्स माइनस 9 बराबर क्या हो गया 0। अब ये हो गया गुणनखंड, इस द्विघात समीकरण का ये कौन है बच्चों, गुणनखंड है, ठीक है। अब एक एक खंड को जब तब कर लीजिए, जब पहला वाला खंड यक्स माइनस 16 बराबर 0, तब यक्स बराबर -16 इधर आया तो +16, समझ में आ गया, बोलिए। एक संख्या ये हो सकती है, दूसरा जब दूसरा वाला खंड यक्स माइनस 9 बराबर 0, तब x बराबर क्या होगा 9 हो सकता है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। अच्छा यहाँ मैच कराओ, देखो सही कौन होगा, ठीक है, सही कौन होगा। अगर यहाँ x की वैल्यू आप रखें कितना 9, तो यहाँ 9 रखोगे तो प्लस 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 9 3 12, सही है, संख्या और उसका वर्गमूल का योगफल कितना आ जाएगा 12। अगर आप 16 रखते हैं तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, ठीक है, 16 + 4 कितना होगा 20 हो जाएगा। क्या ये सही हो रहा है, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये x बराबर 16, ये आपके आंसर को 100% सेटिस्फाइड नहीं करेगा। कौन संतुष्ट करेगा, x बराबर 9, तो याद रखिएगा इसको, समझ में आ गया, ये x बराबर कितना होगा 9। चलो समझ में आ गया, बोलो, चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। बहुत मस्त मौसम है भाई, समझ नहीं आता दोस्त किसको दें, बहुत बैड लुक। क्वेश्चन नंबर 4, रोशनी को क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन, बोलो बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है x + 1/x बराबर 10/3। अच्छा कहाँ भाग रहे हो भाई, देखो
मिस्टर इधर देखिए, शैलेश, अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हमको एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण को क्या करना है, हल करना, मतलब इसमें अज्ञात चर राशि जो है उसका मान पता करना। ठीक है अभिषेक इधर देखो, तो ये हो जाएगा, करेंगे क्या, सिंपली x का x में गुणा कर लेंगे, x स्क्वायर और प्लस ऊपर क्या है 1, पूरे के बटे में अब रहेगा x बराबर क्या 10/3। ठीक है, फिर तिरछा गुणा कर लो, इसका इसमें और इसका इसमें, इन दोनों का आपस में मत करना, वो कहानी जब बीच में प्लस हो या माइनस हो तब चलता है, इसका इसमें और इन दोनों का आपस में, जब बराबर बीच में है तो सिर्फ तिरछा गुणा करो, कहानी खत्म। 3 का x स्क्वायर में करेंगे तो कितना होगा बच्चों 3x स्क्वायर, फिर प्लस 3 का 1 में 3 1 कम 3 बराबर x का 10 में 10x। ठीक ना बाबू, ये 10x को खींच कर लाइए तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ये प्लस 10x है, इसको बाएं तरफ लाएंगे आप माइनस 10x और प्लस कितना 3 बराबर कितना 0। तो हमारे पास यह एक सुंदर सा क्या मिल गया है, बोलो द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को चाहे मध्य पद को 2 पदों में तोड़कर यानी गुणनखंड करके हल कर लीजिए, या फिर आप कैसे हल कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। अमरेंद्र हो जाएगा पक्का, सच्ची, कैसे करोगे, कर लोगे, आओ आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। एक बार इधर देखिए, ये है मिस्टर अमृत, देखो चेहरे की संरचना कैसी हो जाती है ना आने के बाद, है ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा भी उदास हो जाता है, लेकिन हार्ट बीट बढ़ जाती है। लीजिए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माई, चाहे जैसे हल करिए, आपको हल करना समझ में आ गया है। और इसको गुणनखंड करके सीधे हल कर सकते हैं आप, द्विघाती सूत्र की सहायता से कर सकते हो या फिर गुणनखंड करके। इधर देखो पंकज, ध्यान से देखो, करते क्या हम लोग कर लेंगे, ये x स्क्वायर का गुणा कितना है 3 है और अचर पद कितना है 3 है, 3 तिरैया 3 में 3 का गुणा किया कितना हो गया 9 हो गया। ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करने पे 9 आ जाए और जोड़ने पर मध्य वाला पद 10 आ जाए, कौन होगा 9 1 कम 9 और 9 में 1 जोड़ोगे तो 10। समझ में आ गया। तो आपको करना क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस जहां 10 है वहां लिखो 9 प्लस 1 इंटू x प्लस 3 बराबर 0। समझ में आ गया। ये होगा 3x स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करवाइए, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करवा दोगे, माइनस 9 का पीछे x में 9x, ये प्लस सॉरी माइनस ये प्लस प्लस माइनस 1 का x में 1x और प्लस 3 को 3 गुणे 1 लिख लें कोई दिक्कत, बराबर 0। अच्छा इसमें से क्या कॉमन होगा, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, कौन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा, 3 ना, 3 विभाजित करेगा और x यहाँ 2 बार x यहाँ 1 बार, छोटी घात वाला मैथ्स है यानी कॉमन होगा, 1 बार x कॉमन हो जाएगा, 3 से 3 में भाग दोगे तो 1 आएगा और x यहाँ 2 बार था 1 बार x बचेगा यानी 1x बचेगा, माइनस 3 तिरैया 9 यानी यहाँ 3 बचेगा और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, -1 क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर क्या होगा बच्चों 0। अब x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ 3x और यहाँ -1, 3x माइनस 1 बराबर क्या 0। बस गुणनखंड हो गया। जब पहला वाला खंड ये x माइनस 3 बराबर 0 तब x बराबर +3, एक ये हो गया, ठीक है ना। और दूसरा वाला जब ये 3x माइनस 1 बराबर 0 तब 3x बराबर -1 को पक्षांतर करेंगे +1 और यहाँ गुणा है, x का मान निकालना है, 3 को पक्षांतर करिए 1/3, ये हो गया, ठीक है। तो x की एक वैल्यू 3 मिल जाएगी और दूसरा 1/3, आसान है। चलो नोट करो, क्वेश्चन नंबर 7 कौन कौन पूछा है, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, चलो देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है एक संख्या है, कोई एक धन पूर्णांक संख्या है और उसका व्युत्क्रम, किसी धन पूर्णांक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 है, यही ना। तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे संख्या, एक संख्या x है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, अगर 2 का व्युत्क्रम पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे 1/2, 5 का व्युत्क्रम 1/5। तो अगर एक धन पूर्णांक संख्या हमारे पास x हो तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, बोलिए बाबू 1/x होगा। तो अगर हम लोग मान लिए कि हमारे पास कोई एक धन पूर्णांक संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x होगा,
कोई दिक्कत? अब इनका योगफल कितना है? 4 है। अब इनका योगफल मतलब इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त जो फल हो रहा वो कितना है? 4 है। बस ये समीकरण बन गया। अब इसको इसी के जैसा हल कर लीजिएगा, हो जाएगा। x का x में गुणा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर कितना है? 1 पूरे के बटे में x बराबर कितना? 4। ठीक है, x का तिरछा गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 का x में 4x, 4x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना? 1 बराबर कितना? ये हमारे पास मिल गया है सुंदर सा द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को चाहे द्विघाती सूत्र की सहायता से या मध्य पद को 2 पदों में तोड़कर गुणनखंड करके आप इसमें x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, हो जाएगा? बोलो, हो सकेगा? थोड़ा मुश्किल है, हो पाएगा? समीकरण को अगर मध्य पद को 2 पदों में तोड़ करके गुणनखंड करोगे तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? श्रद्धाचार्य सूत्र लगाइए। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, तो a का मान कितना हो जाएगा? 1, और b का मान -4 और c का मान +1। ठीक है, श्रद्धाचार्य सूत्र लगाइए या द्विघाती समीकरण सूत्र लगाइए, जो कि होता है x बराबर -b, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac के बटा कितना? 2 गुणे a। ठीक ना बाबू? खुशबू समझ में आ रहा है? x बराबर माइनस b की वैल्यू कितना रखोगे आप? -4 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर, b का मान कितना? -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a गुणे c, यानी 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान 1 पूरे के बटा 2 गुणे a का मान 1। तो x बराबर ये देखो माइनस, अंदर भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा भाग प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 एकम और पूरे के बटा 2 एकम 2। ठीक है, आ जाएगा नीचे x बराबर 4 प्लस माइनस ये 16 माइनस 4 कितना होगा? 12 और बटा कितना? 2। ठीक है, ये x बराबर आ जाएगा 4 प्लस माइनस ये जो 12 है, करड़ी में 12 को लिख सकते हैं कितना? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये 2 का जोड़ा बनेगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और करड़ी में बचेगा सिर्फ 3 और बटा कितना? 2। ठीक है, अब यहाँ से ये देखो 2 और 4 इन दोनों में से 2 कॉमन लेकर के 2 कट सकता है या 2 पद बना लीजिए, बात वही आएगा। यहाँ देख लीजिए x बराबर कितना है? 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 के बटा कितना है? 2 है ना, इसमें 2 पद बना लो, 4 बटा 2 ऐसे लिख सकते हो, बीच में प्लस माइनस 2 रूट 3 बटा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 4 कटेगा तो 2 दूना 4, x बराबर 2 और प्लस माइनस रूट 3, यानी 2 संख्याएं संभव है, एक x बराबर 2 प्लस रूट 3 और एक संख्या है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये संख्याएं हैं। ठीक, नोट करो। चलो देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 13। 2 संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है। उनके वर्ग यानी स्क्वायर का योगफल कितना है? 89 है। आपको क्या करना है? दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है 2 संख्याएं हैं जिनका योगफल 9 है। अब मैंने आपको कल यानी कि पिछले लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी हमसे आपसे कहा जाए क्या? अच्छा, ये 13 दिया गया है। तो हमने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी इस तरह का प्रश्न आपसे कहा जाए कि 2 संख्याओं का योगफल 10 है, 20 है, 15 है, 25 है, 13 है, कुछ है, ठीक है, तो उनमें से हम लोग मानेंगे एक संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इतना संस्कार तो सबको है ना। अगर हम एक संख्या x मानेंगे तो दूसरी संख्या 13 माइनस x होगी। इतना बात सबको समझ में आ गया है? तो माना पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 13 माइनस x होगी। ये x कौन है बच्चों? बोलो, पहली संख्या, पहली बार बोलिए। दूसरी संख्या कौन है? गाना कौन गा रहा जी? हैं? बहुत मार मारेंगे, इधर देखो। तो अब फिर जो है कि प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चों? दोनों के वर्ग का योगफल 89 है, यानी पहली संख्या का वर्ग, तो पहली संख्या कौन है? इसका वर्ग, वर्ग मतलब घाते स्क्वायर,
अंग्रेजी बुक रहे सर, देखो इधर। तो पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या 13 माइनस एक्स, इसका वर्ग। पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का हो गया वर्ग, वर्गों का क्या योगफल, योगफल मतलब प्लस। कितना है बच्चों 89 है। ठीक है, अब आगे कहानी बना लीजिए। एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस ये क्या है लल्ला प्लस। अब यहाँ पहला पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर, पहला पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे, समझ में आया शैलेश? ठीक है, इधर देखो 13 माइनस एक्स यानी पहला पद 13, दूसरा पद यक्स, तो पहले पद का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। मुस्कान समझ में आ रहा है? पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद यानी 13 गुणे दूसरा पद यक्स बराबर कितना 89। ये यक्स का स्क्वायर चिच्छी, यक्स का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169 और फिर यक्स का स्क्वायर 13 दूना 26 यक्स बराबर कितना, ठीक ना बाबू? बोलो लल्ला खुल्लम खुल्ला। ये एक बार एक्स स्क्वायर प्लस एक बार एक्स स्क्वायर, दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। एक बार एक्स स्क्वायर एक बार एक्स स्क्वायर। इधर कहाँ देख रहे हो? क्या हुआ मेरे रसगुल्ले, बहुत टेंशन में हो हैं? अरे कोई बात नहीं यार, होता रहता है। कहाँ टेंशन में डूब गए हो हैं? किसी की ख्यालों की दुनिया में। बताओ, हमको बताओ, बेवजह परेशान है एकदम। एक बार जब कह दिया कि तुम हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा, और दिल टूटे चाहे एटम टूटे, दुनिया में उजियारा होगा। ठीक है? हाँ, जो गया वो छोड़ो, इसके बारे में पढ़ो। देखिए एक बार एक्स स्क्वायर एक बार एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2 बार एक्स स्क्वायर और माइनस 26 यक्स और ये प्लस 169। ठीक है, ये प्लस 89 को इधर लाइए माइनस 89, प्लस 89 को इधर लाएंगे तो माइनस 89 हो जाएगा। ठीक है, मजाक उड़ा लो मजाक। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 26x और 169 माइनस 89 कितना होगा बोलो, प्लस का 80 बराबर कितना 0। अब देखो मजे की बात बताएं, 2 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो या तो 2 से भाग दे दो या तो 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लेंगे बच्चों तो 2 एक कम 2 यानी 1 बार एक्स स्क्वायर, 13 दूना 26 यानी 13x, अब क्या दूना 80, 40 दूना 80 बराबर कितना 0। ये 2 को पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बराबर 0। ये आपको मिल गया सुंदर सा लाजवाब द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को चाहे द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करिए या मध्य पद को 2 पदों में तोड़ करके हल करिए। कैसे हल करोगे? हो जाएगा, हो जाएगा, बोलो। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, इधर ही लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद 40, 40 एक कम 40। ऐसी 2 संख्याएं गुणा करो 40 आ जाए और जोड़ो 13 आ जाए। बोलो 8 गुणे 5, 8 पंजे 40 और 8 में 5 जोड़ो बच्चों, बोलो 13 आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जो 13 है, 13 के स्थान पे क्या होगा 8 प्लस 5 और पीछे कितना एक्स प्लस 8 गुणे 5, 40 को 8 पर गुणे 5। समझ में आ गया गणेश बाबू? समझ में आ गया है? राजवेंद्र क्या हालचाल है? समझ में आ गया पक्का सच्ची? अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा कराओ, ये प्लस माइनस 8 का एक्स में 8x, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस 5 का एक्स में और प्लस 8 गुणे 5 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बच्चों? एक बार x, क्या बचेगा x माइनस 8। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा माइनस 5, क्या बचेगा x माइनस 8 बराबर क्या 0। अब x माइनस 8 कॉमन हो गया। ठीक है, तो यह आ जाएगा x माइनस 8,
x माइनस 8 x माइनस 8 कॉमन हो गया, बचेगा x और यहाँ माइनस 5, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5 बराबर का कितना, बोलो। अब क्या करेंगे बच्चों, हाँ जब तक है जान x माइनस 8 बराबर 0, तब x बराबर माइनस 8 उधर ले गए तो प्लस का 8। क्या ये हार्ड है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा वाला खंड, जब तुम आ जाते हो सामने, कौन गाना गा रहा जी, ध्यान से देखो इधर, x माइनस 5 बराबर 0, ये माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5, कितना गया 5, यानी कि ओवरऑल x की दो वैल्यू कौन होंगी, 5 और 8 या 8 और 5, ठीक है। इन दोनों का योगफल कितना है 13, 8 प्लस 5, दो संख्याओं का योगफल कितना है 13, और दोनों का वर्ग करके अगर जोड़ोगे तो आएगा 89। कर लीजिए, क्या दिमाग तो सही है। ये जो 2 है, अच्छा ये पूछ रहे ये 2 कहां चला गया, ये देखो आकाश में उड़ गया, अरे मम्मी। बच्चा चाहे दोनों पक्षों में 2 से भाग करोगे तो ये 2 कट जाएगा, ऐसा हो सकता है। इधर भाग करोगे 2 से कट जाएगा और इधर 0/2 आएगा तो 0 ही होगा। या ऐसे करो 2 को पक्षांतर कर दो, जब 2 को पक्षांतर करोगे तो यहाँ 0/2 आएगा ना, पूरे के गुणा में है, 2 को पक्षांतर करोगे 0/2 और 0/2 0 में 2 से भाग दो 0 ही आएगा। हाँ नहीं समझ में आया, बोलो। एक मक्खी आज पीछे पड़ गई है मेरी, पता नहीं लगता है पुनर्जन्म का चक्कर है कि क्या है, कहाँ है।